दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे रोबोट्स एंड पीपल। ये आपके पंजाब बोर्ड के इंग्लिश के क्लास 12 के सिलेबस में है। तो हम इसे स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपके पंजाब बोर्ड के इंग्लिश के क्लास 12 के पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर रहा हूं और अब तक मैंने ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स के ऊपर वीडियोस बना दिए हैं। तो यदि आपने उन सभी चैप्टर के वीडियोस को अब तक नहीं देखा तो ऊपर एक आई बटन होगा, आप सिंपली उसमें क्लिक करें, आपको सभी चैप्टर के वीडियोस मिल जाएंगे। और हाँ, खास करके आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आगे मैं जब भी आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा वो आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको चैप्टर के नाम से पता चल रहा है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रोबोट के बारे में। तो सबसे पहले हमें बताया जाता है यूनाइटेड स्टेट में रोबोट को इसलिए नहीं बढ़ाया जा रहा है, यानी कि रोबोट का जो आप मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हो, रोबोट ज़्यादा इसलिए नहीं बन रहे हैं यूनाइटेड स्टेट में ताकि दोस्तों अगर रोबोट बन गया ना तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। जी हाँ, इंसान का जो काम है वो रोबोट करने लगेगा, उससे क्या होगा, इंसानों को काम नहीं मिलेगा। तो इसलिए यूनाइटेड स्टेट में ज़्यादा, आप कह सकते हो कि ज़्यादा रोबोट मैन्युफैक्चर नहीं होता। आगे हमें बताया गया है कि 1970 तक, जी हाँ 1970 तक जितने भी काम होते थे ना वो ज़्यादातर इंसान करते थे, एनिमल उतने स्मार्ट नहीं होते थे। और जो मशीन्स होता था ना वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि उसे यूज़ करना बहुत ही हार्ड होता था। और बहुत सारे डेंजरस काम जो है वो इंसान करते थे। उनमें से कुछ कुछ कामों का नाम है वर्किंग इन माइंस, और जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, और जो केमिकल्स वगैरह के काम हो गए, बॉम्ब के काम हो गए, एक्सप्लोसिव्स, ये सभी काम दोस्तों कौन करता था, इंसान करते थे। और ये सभी काम बहुत ही मुश्किल था। आगे हमें चैप्टर में बताया जाता था कि लोग पहले क्या करते थे, वो अपने दिमाग का यूज़ नहीं करते थे, वो अपने बल यानी कि अपने शक्ति का यूज़ करते थे। दोस्तों अभी बहुत सारी चीज़ें सभी इजी हो गई है। अगर किसी एक सामान को एक से दूसरे जगह भेजना है तो वो बहुत ही आसानी से हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी यूज़ ऑफ ब्रेन यानी कि दिमाग का यूज़ हो रहा है। पहले दिमाग का यूज़ नहीं होता था, आप कह सकते हो पहले फिजिकली ज़्यादा लोग मेहनत करते थे, लेकिन अभी लोग मेंटली ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अब हमें यहाँ पर बताया गया है कि अभी रोबोट तो आ गए हैं लेकिन उसे यूज़ करना बहुत ही हार्ड है। जी हाँ, उसे यूज़ करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन अगर जो बंदा उसे यूज़ करना जानता है ना वो अपने काम को बहुत ही कम समय में कर सकता है और बहुत ही अच्छे से कर सकता है। अब हमें यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। हमें बताया गया है कि जब ऑटोमोबाइल आ गया, यानी कि जब कार्स वगैरह आ गए ना, उस वक्त क्या हुआ दोस्तों, जो हॉर्स लोग चलाते थे ना वो हॉर्स को चलाना बंद कर दिए। अब आगे बात होती है बच्चों के बारे में। जो बच्चे अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं ना वो इन सभी चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे। क्यों दोस्तों? क्योंकि उनका एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है, उन्हें ये सब पढ़ाया जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे वो बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकेंगे सभी कंप्यूटर्स को और रोबोट्स को। आगे कहा गया है ये लोग केपेबल होंगे न्यू जॉब्स के लिए। जी हाँ, जो जो आगे टेक्निकल जॉब्स है वो अभी के बच्चे आराम से कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर एक पीरियड के बारे में बताया गया है जिसका नाम है ट्रांजिशन पीरियड। ये कौन सा पीरियड है दोस्तों? अ टाइम बिटवीन द प्रेजेंट व्हेन सो मेनी पीपल आर स्टिल इन द ओल्ड जॉब्स, यानी कि अभी के समय के बारे में कहा गया है जब बहुत सारे लोग अब भी पुराने काम करते हैं। एंड द फ्यूचर व्हेन एवरीवन विल बी इन द न्यू जॉब्स, और ये जो पीरियड है इसमें ये भी आता है, यानी कि आगे जाकर लोग सभी न्यू जॉब्स करेंगे। मीन्स अभी पुराने जॉब कर रहे हैं लेकिन जैसे ही आगे का वक्त बदलेगा लोग सभी न्यू जॉब्स करेंगे। अब बताया गया है कि रोबोट्स आर नॉट गोइंग टू स्टे इन द सेम प्लेस, यानी कि रोबोट एक जगह पर नहीं रहेगा। एक जगह पर नहीं रहेगा दोस्तों, इसका मतलब ये है कि उनके अंदर अभी जो कैपेबिलिटी है ना वो आगे जाकर बढ़ जाएगा। जी हाँ, आगे जैसे ही आदमी की उम्र होती है उसका जो डेवलपमेंट है वो होते रहता है। तो रोबोट का जो अंदर का टेक्निकल डेवलपमेंट है वो डेवलप होते रहेगा। वो कैसे होगा? वो दोस्तों इंजीनियर्स करेंगे या जो रोबोट बनाते हैं वो करेंगे। कहा गया है कि कंप्यूटर और भी कॉम्प्लिकेटेड होगा और जो रोबोट है ना उसके अंदर और भी ज़्यादा एबिलिटी आएगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा दुखी वाली बात कही गई है। यहाँ कहा गया है कि आगे जाकर हम लोग जो जॉब कर रहे हैं, यानी कि कुछ ऐसे जॉब है जो टेक्निकल जॉब है जो हम कर रहे हैं, कल के दिन वो सभी जॉब रोबोट करेंगे। और इससे क्या होगा दोस्तों? इससे एक ही चीज़ होगा, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। जी हाँ, टाइम सेव होगा, रिसोर्सेस बचेगा, जल्दी प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन हम लोग तो अनएम्प्लॉयड होंगे। तो उसी के बारे में यहाँ कहा गया है। अनएम्प्लॉयड मतलब बेरोज़गार। अब भी नहीं समझ में आया तो बता दूँ, जिसके पास काम ना हो। अब यहाँ पर बताया गया है दोस्तों रोबोट कितना भी काम कर ले उनसे ज़्यादा स्मार्ट हम हैं। पहला तो मैं अपनी तरफ से कहूँगा क्योंकि दोस्तों हमने ही तो रोबोट को बनाया है। और दूसरा आपके बुक में जो एग्जांपल दिया गया है वो ये दिया गया है
कि रोबोट सिर्फ वही कर सकते हैं जो तुम उसे बताओगे, यानी कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के ज़रिए से जो तुम उसे डायरेक्ट करोगे वो वही काम करेगा, वो दूसरे काम नहीं कर सकता। रोबोट सारे काम को हमसे ज़्यादा तेज़ कर सकते हैं और वो ज़्यादा गलती भी नहीं करेंगे। ये क्यों? क्योंकि दोस्तों हमने अरिथमेटिक सीखा है। जी हाँ, हमने उसके अंदर अरिथमेटिक के ज़रिए बहुत सारे, आप कह सकते हो, प्रोग्राम डाल दिए हैं, इसलिए वो ये सभी कर रहे हैं। चैप्टर में आगे हमें बताया जाता है ह्यूमन ब्रेन के बारे में, यानी कि इंसानी दिमाग के बारे में। तो यहाँ कहा गया है कि इंसानी जो दिमाग है ना, वो बहुत ही अच्छा होता है, वो बहुत ही डायरेक्शन दे सकता है, उसके अंदर इमेजिनेशन होता है, उसके अंदर सपोजिंग पावर होता है, यानी कि वो आगे का सोच सकता है और वो वंडर कर सकता है और वो बहुत सारे इंटेलिजेंट गेसेस भी कर सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो क्रिएटिव होता है। आगे ऑथर जाकर कहते हैं कि क्या मैं कंप्यूटर बना सकता हूँ ताकि वो मेरे लिए लिख सके? फिर वो सोचते हैं नहीं, मैं नहीं बना सकता, जो कंप्यूटर बनाते हैं वही बना सकते हैं। और दोस्तों चैप्टर के एंड में हमें बताया जाता है कि 2 काइंड्स ऑफ नॉलेज है अर्थ में, 2 इंटायरली डिफरेंट काइंड्स। उसमें से पहला काइंड है कंप्यूटर और रोबोट इंटेलिजेंस, ये दोनों सेम हुआ। और जो दूसरा काइंड है दोस्तों वो है ह्यूमन इंटेलिजेंट। ईच वन विल वर्क इन अ डिफरेंट वे एंड ईच विल कोऑपरेट विद द अदर। ये दोनों जो है ना, ये दोनों डिफरेंट वे में काम करेंगे, लेकिन ये दोनों एक दूसरे का मदद करते हैं, यानी कि ये दोनों सोच मिल जाएंगे तभी कुछ हो सकता है। और लास्ट में बताया गया है 2 इंटेलिजेंस के बारे में। एक तो हो गया हम लोगों का इंटेलिजेंस और दूसरा हो गया रोबोट और कंप्यूटर का इंटेलिजेंस। तो अगर सिर्फ एक इंटेलिजेंस होगा तो काम नहीं बनने वाला है। अगर आपको कुछ करना है तो दोनों इंटेलिजेंस ही आपको चाहिए। तो दोस्तों यहीं पर ये चैप्टर एंड होता है। बहुत ही टफ चैप्टर था। आपको सिर्फ मैं एक ही बात कहूँगा कि बुक खोले, चैप्टर 4 है शायद, चैप्टर 4 को खोले और इस चैप्टर को पहले लाइन से लास्ट लाइन तक सिर्फ रिवाइज कर ले, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। मैंने पूरा बता ही दिया है, आप सिर्फ एक बार पढ़ लेना। तो मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। और हाँ दोस्तों, मेरा एक और चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो यार जाओ और उसे भी सब्सक्राइब कर दो।